वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, ये है 13 रीजन्स वाई की 5th वीडियो और इस वीडियो में हम 9th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले 8 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप पहले जाकर उन 8 एपिसोड को देख लीजिए जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएंगे, जिससे आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड और कनेक्ट कर पाएंगे। तो अब चलते हैं 9th एपिसोड की तरफ। तो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग एक पास्ट के फ्लैशबैक से होती है, जिसमें हैना बेकर वॉइस ओवर में समर वेकेशन के बारे में बात कर रही होती है और वो उस समर वेकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तभी अगले सीन में हमको एक प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जिसमें क्ले स्कूल में जेसिका जस्टिन, ब्रायस वॉकर और जेक डम्सी की दूर से उनकी बातें सुन रहा होता है और इसी दौरान जेसिका क्ले को देख लेती है और वो क्ले से बचकर स्कूल के अंदर चली जाती है। पर क्ले जेसिका के पास जाकर उससे टेप्स के बारे में बात करता है, जिसमें क्ले जेसिका को बताता है कि मैंने तुम्हारी पार्टी वाली टेप के बारे में सुना था। पर जेसिका उसकी बात नहीं सुनती है और उसे टेप से मूव ऑन करने की बोलती है। पर क्ले जेसिका को समझाने की कोशिश करता है कि हैना ने तुम्हारे और ब्रायस वॉकर के बीच उस रात हुए पार्टी के इंसिडेंट के बारे में मेंशन किया है। तभी जेसिका क्ले को बताती है कि वो ब्रायस वॉकर नहीं था, वो जस्टिन था जिसके साथ मैंने हुकअप किया था। पर क्ले इस बात को मानने से इनकार करता है और उसी दौरान जस्टिन वहां पे आ जाता है और वो क्ले को धमकी देता है कि वो जेसिका से दूर रहे। और वहीं दूसरी तरफ हैना के डैड मिस्टर पोटर से स्कूल में मिलने आते हैं और वो मिस्टर पोटर को रेन शेवर की पब्लिक की हुई पोएम दिखाते हैं। तभी हैना के डैड मिस्टर पोटर को बताते हैं कि हैना की सुसाइड की वजह आपकी पब्लिश की हुई ये किताब है, और वो ये कहकर गुस्से में चले जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ क्ले एक क्लास के दौरान एक फ्लैशबैक सीन याद कर रहा होता है, जिसमें क्ले हैना से जेसिका के घर पे पार्टी के बारे में बात करता है और वो उस पार्टी में हैना को आने के लिए बोलता है। पर हैना उस पार्टी में जाने से मना करती है और क्ले को ये बात सुनकर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हैना को उस पार्टी में लेके जाना चाहता था। और तभी पार्टी वाले दिन क्ले पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और तभी उसके बाद हमको एक प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहां पर क्ले स्कूल के कैफेटेरिया में आया होता है, जहां पर मार्कस क्ले के पास जाकर उसे टेप ना सुनने की सलाह देता है। पर क्ले मार्कस को बोलता है कि उसे पता है कि ब्रायस वॉकर ने जेसिका के साथ उस रात क्या किया था। पर मार्कस क्ले को बोलता है कि उस टेप में जो भी बातें बोली गई है वो सारी झूठ है और उन पे विश्वास ना करे। और मार्कस क्ले को एंड में बोलता है कि तुमको पता नहीं है कि तुम क्या करने जा रहे हो। जब तुम अपनी खुद की टेप सुनोगे देन वर्स इज येट टू कम। क्ले को ये कहकर चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ जस्टिन एलेक्स के पास जाकर उससे क्ले के बारे में बात करता है। पर एलेक्स जस्टिन से बात नहीं करता और तभी इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और फिर जेक डम्सी आकर इन दोनों की फाइट रुकवाता है। अब मार्कस ब्रायस वॉकर के पास जाता है, जहाँ पर वो ब्रायस वॉकर से ड्रग्स मांगता है और ब्रायस वॉकर मार्कस से पूछता है कि ये ड्रग्स तुम किस लिए लेके जा रहे हो। तो मार्कस का सिर्फ ये कहना होता है कि ये ड्रग्स मैं एक स्पेशल फ्रेंड के लिए लेके जा रहा हूँ। वो ब्रायस उसको ड्रग्स दे देता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पोटर रेन शेवर को अपने ऑफिस बुलाते हैं और वो उसे उसकी पब्लिश की हुई किताब, जिसमें हैना की पोएम थी, उसे दिखाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या ये पोएम तुमने पब्लिश की थी। तभी रेन शेवर झूठ बोलता है और वो मिस्टर पोटर को बताता है कि किसी ने ये पोएम मेरे लॉकर रूम से चुरा ली थी और इसको पब्लिश कर दी थी। और उसी दौरान रेन शेवर के ऑफिस से जाने के बाद मार्कस मिस्टर पोटर से मिलने आता है, जहां पर वो क्ले के बारे में उनसे बात करता है। दूसरी तरफ क्ले एक क्लास अटेंड कर रहा होता है। उसी वक्त मिस्टर पोटर प्रिंसिपल के साथ उस क्लास में आते हैं और सब बच्चों का बैग चेक करने की बोलते हैं और वो सबसे पहले क्ले का बैग चेक करते हैं, जिसमें उनको क्ले के बैग के अंदर से ड्रग्स मिलते हैं और ये ड्रग्स मार्कस ने क्ले के बैग में रखे थे। अब तभी यहाँ से पास्ट का सीन शुरू हो जाता है, जिसमें हैना बेकर जेसिका की पार्टी में जाती है और उस पार्टी में उसको क्ले और एलेक्स मिलते हैं। उस पार्टी में हैना के आने से सभी उसको काफी अप्रिशिएट करते हैं। अब हमको फिर से यहाँ से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं, जिसमें मिस्टर पोटर और प्रिंसिपल दोनों क्ले से ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। पर क्ले उनको समझाने की कोशिश करता है कि ये ड्रग्स मेरे नहीं हैं, किसी ने जानबूझ के ये ड्रग्स मेरे बैग में डाल दिए हैं। पर प्रिंसिपल क्ले को 3 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड करते हैं। पर क्ले तब भी मिस्टर पोटर को समझाने की कोशिश करता है और वो मिस्टर पोटर को बोलता है कि आपको मेरा बैग चेक करने के लिए किसने कहा था। पर वो क्ले की बात नहीं सुनते
और क्ले को प्रिंसिपल ऑफिस से निकाल देते हैं। अब क्ले यहाँ से फिर से फ्लैशबैक का सीन सोचता है जहाँ पर वो और हैना दोनों जेसिका के घर पे पार्टी कर रहे थे और तभी जेसिका और जस्टिन दोनों क्ले के पास आके बैठ जाते हैं और वो दोनों किस कर रहे होते हैं। और तभी हमको एक और सीन दिखाते हैं जहाँ पर जस्टिन जेसिका को अपने रूम में लेके आता है और हुकअप करने की बात करता है। और उसी रूम में हैना भी होती है जो कि उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है और हैना गलती से इस रूम में आ जाती है। और हैना ने जस्टिन और जेसिका के बीच इस सीन को देख लिया था। अब तभी हमको प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोर्टनी मार्कस से क्ले को दिए उस ड्रग्स के बारे में बात करती है। और तभी मार्कस का यह कहना होता है कि क्ले अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसको रोकने के लिए यही बेस्ट ऑप्शन था। और वहीं दूसरी तरफ क्ले और क्ले की मोम दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होते हैं जहाँ पर क्ले अपनी मोम को हैना बेकर और टेप्स के बारे में सब कुछ बता देता है और क्ले आधी बात बोलकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ से हमको फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जिसमें क्ले किसी चीज से डर के भाग रहा होता है। और तभी अगले सीन में जस्टिन जेसिका से हुकअप करने के बाद उस रूम से जाता है और हैना उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर उसको रूम के बाहर से जस्टिन और ब्राइस वॉकर की आवाज आती है और हैना डर कर अलमारी में छुप जाती है। उसके कुछ ही देर बाद ब्राइस वॉकर उस रूम में आ जाता है और वो जेसिका से जबरदस्ती इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है। और हैना इस सीन को अलमारी के अंदर से देख रही थी। ब्राइस वॉकर के जाने के बाद हैना उस अलमारी से रोकर बाहर निकलती है और वो जेसिका से बात करने की कोशिश करती है, पर जेसिका नशे में होती है और तभी हैना उस पार्टी से निकल जाती है। अब इस एपिसोड के एंड में क्ले जस्टिन के घर पे जाता है और वो जस्टिन से उस रात हुए इंसिडेंट के बारे में बात करता है जो जेसिका के साथ हुआ था। और क्ले चाहता था कि जस्टिन उस रात हुए इंसिडेंट के बारे में जेसिका को सब कुछ सच बता दे, पर जस्टिन क्ले को बोलता है कि जेसिका अच्छी तरीके से जानती है कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। और तभी जस्टिन उस रात हुए इंसिडेंट के बारे में फ्लैशबैक में सोचता है जहां पर ब्राइस वॉकर जस्टिन के पास आकर जेसिका के साथ हुकअप करने की बात करता है, पर जस्टिन उसको अंदर जाने नहीं देता। और तभी जबरदस्ती ब्राइस वॉकर उस रूम के अंदर घुस जाता है और वो जेसिका के साथ हुकअप करता है। और उसी वक्त जस्टिन ब्राइस वॉकर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसको धक्का मारकर रूम से बाहर निकाल देता है और जस्टिन रूम के बाहर रोने लगता है। और फिर से प्रेजेंट में जस्टिन इन बातों को मानने से इनकार करता है और क्ले गुस्से में आकर जस्टिन के घर से निकल जाता है। जेसिका उन मोमेंट्स को याद कर रही थी जो उस वक्त ब्राइस वॉकर ने उसके साथ किया था। तभी जस्टिन जेसिका के रूम में आ जाता है और वो उससे सपोर्ट करने की कोशिश करता है। वहाँ दूसरी तरफ क्ले टोनी के पास जाता है और वो जस्टिन की बात टोनी को बताता है जो उस रात जेसिका के साथ हुई थी। पर टोनी क्ले को सिर्फ इतना बोलता है कि तुम सारी टेप सुनो। इस बात को सुनकर क्ले को काफी गुस्सा आ जाता है और वो टोनी से लड़ाई करने की कोशिश करता है। और अंत में वो टोनी क्ले को समझाने की कोशिश करता है कि तुम सारी टेप सुनो, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि क्या गलत है और क्या नहीं। और फिर क्ले टेप 10 को सुनने की कोशिश करता है और एपिसोड 9 यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप एपिसोड 10 मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें मैं एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करूंगा।